नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक तरफ पंजाब में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सिखों के बीच माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक बाहर से जो सिख एसोसिएशन है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधते नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में ब्रिटिश सिख एसोसिएशन ने देश के प्रधानमंत्री के कामों को लेकर उनकी काफी ज्यादा तारीफ की थी। अब कनाडा की तरफ से भी जो सिख संस्थान है उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के कामों को गिनवाते हुए उनकी जमकर तारीफ की है। आपको बता दें कि ब्रिटिश सिख एसोसिएशन समुदाय के बाद कनाडा में रहने वाले सिख नेता रिपु दमन मलिक ने जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और तारीफ के लिए उन्होंने एक पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने सभी कामों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने कार्यकाल में किए हैं अब तक उनके बारे में मेंशन किया है। आपको बता दें कि उन्होंने पत्र लिखकर मोदी सरकार द्वारा सिख समुदाय के लिए उठाए गए कई अभूतपूर्व और सही कदमों को लेकर उन्होंने उनका हृदय से आभार किया है, उनका धन्यवाद उनको दिया है कि उन्होंने जिस तरीके से सिख समुदाय के लिए काम किया है। आपको ये भी बता दें कि रिपु दमन सिंह जो है वो कभी खालिस्तानी होने का उन पर आरोप था, खालिस्तानी संगठन से जुड़े होने का उनके ऊपर आरोप था और उन्हें खालिस्तानी के तौर पर देखा जाता था। यही नहीं, उनके ऊपर 1985 में हुए एक बम ब्लास्ट को लेकर भी लंबे समय तक कनाडा के कोर्ट में जो है मामला दर्ज था, जिसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में उन्हें बरी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए अपने पत्र में जो सिख समुदाय के ये नेता है उन्होंने सारे कामों को लेकर आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि मैं आपको सिख द्वारा लंबे समय से की जाने वाली मांगों और उनकी शिकायतों को जिस तरीके से आपने निवारण किया है और आपके द्वारा उठाए गए सभी कदमों को लेकर मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हम उस ब्लैक लिस्ट को जो है उन्होंने लिस्ट जाहिर किया जिसमें कहा कि उसमें यह भी मेंशन किया गया है, उस ब्लैक लिस्ट को भी खत्म करना भी इस पूरे मामले में शामिल है, जहां पर विदेश में रहने वाले हजारों सिखों को भारत यात्रा करना प्रतिबंधित कर दिया गया था। जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने इसके बारे में भी सोचा, इसको भी ध्यान में रखा और इसके बाद आज के वक्त में पासपोर्ट और वीजा प्रदान करने में समस्या जो पैदा हो रही थी उसे भी खत्म कर दिया। आपको बता दें कि शरणार्थी और उनके परिवार के लिए 1984 दंगों में सैकड़ों बंद मामलों में भी फिर से खोलना, जिनमें से कुछ जेल की सजा भी भोग रहे हैं। उनका ये कहना है कि कांग्रेस की सरकार थी, उसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया था, लेकिन जिस तरीके से कई सारे ऐसी फैमिली थी जो बहुत ही ज्यादा परेशान थी, कई सारे ऐसे लोग शरणार्थी थे जो 1984 दंगों से काफी ज्यादा आहत हुए थे, उन सभी को इस पूरे मामले को खुलवाकर इसकी जांच करवाना और उन सभी शरणार्थियों के बारे में ध्यान देना ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। साथ ही साथ 1984 दंगों में जिस तरीके से नरसंहार देखने के लिए मिला, उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से नरसंहार घोषित करते हुए इसके अंदर इसके जितने भी लोग इससे अफेक्टेड हुए थे उन सभी लोगों के लिए सोचा गया, उन सभी शरणार्थियों के लिए, उन सभी विक्टिम लोगों के बारे में, उन सभी पीड़ितों के बारे में सोचा गया। उन सभी के परिवार को 5 लाख रुपए तक दिए गए ताकि वो इस परेशानी भरे मुश्किल भरे वक्त से जो गुजरे हैं, जिस दौर से वो गुजरे हैं, उससे इस राशि से उन्हें थोड़ी बहुत मदद मिल जाए। साथ ही श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के खोलने की भी बात उन्होंने की कि ये करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग बहुत पहले से की जा रही थी, लेकिन किसी भी सरकार ने इस पर देकर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे काफी ज्यादा सीरियसली लेते हुए करतारपुर बॉर्डर को खोल दिया, जिससे भारत के जितने भी सिख हैं वो करतारपुर बॉर्डर में जाकर अब इस गुरुद्वारा जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर से जो होता है वहां पर तीर्थयात्री पहले से ही अपने गुरु के यहाँ जाकर इस गुरुद्वारे में मत्था टेक सकते थे। आपको बता दें कि करतारपुर साहिब काफी ज्यादा सिखों के लिए वैल्यू रखता है, क्योंकि यहाँ पर उनके पहले गुरु जो थे ये काफी एक पूजनीय स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने अपनी आखिरी सांसें ली थी और इसीलिए इससे काफी ज्यादा जो सिख हैं उनकी सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था। लेकिन जिस वक्त बंटवारा हुआ था, जब देश जो है भारत और पाकिस्तान बना था, और उस वक्त ये कॉरिडोर पाकिस्तान के पल्ले चला गया था, जिसके बाद ये हमेशा से बंद था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने सिखों की इससे लगाव, इससे जुड़ाव, इसकी धार्मिक इंपॉर्टेंस को समझते हुए इस बॉर्डर को भी खुलवा दिया, जहां पर सिख जाकर अब अपने गुरुद्वारे में मत्था टेक सकते हैं और अपने पहले गुरु नानक देव जी के लिए उनके प्यार, उनके समर्पण को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने इसे खोलने का जो फैसला लिया था और इससे खोलने के लिए जितने भी उचित कदम थे उन्होंने उठाए थे, जिसके बाद सिख समुदाय ने इसे लेकर भी जो है देश के प्रधानमंत्री का काफी आभार व्यक्त किया था। बता दें कि इस पत्र में उन्होंने 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को शहादत के तौर पर जो है वीर बाल दिवस की जो घोषणा की थी उसकी भी तारीफ की और उन्होंने यहाँ पर भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एक काफी अच्छा एक कदम उठाया, जहां पर उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जो शहजादे थे उन सभी के बारे में सोचा, उनकी शहादत के बारे में सोचा और उनके लिए एक दिन
दिन जो है जिस दिन उनको सभी को याद कर पाएंगे उसे वीर बाल दिवस के तौर पर घोषित कर दिया। उन्होंने इस पत्र में मोदी सरकार और भारत के खिलाफ सिख समुदाय के कुछ गुमराह सदस्य यानी खालिस्तानी समूह के द्वारा चलाए जा रहे हिंसा के सुनियोजित अभियान पर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की और उन्होंने कहा कि ये जो खालिस्तानी संगठन है जो चल रहे हैं और भारत विरोधी काम कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ विदेशी शक्तियों द्वारा इसे इस इशारे पर ये कर रहे हैं। ये कुछ विदेशी जो शक्ति है उनके इशारों पर ये नाचते हैं, जिनका एकमात्र जो काम है वो भारत को अस्थिर करना और इसकी राष्ट्रीय अखंडता को चुनौती देना है और कहीं ना कहीं भारत में टेंशन उत्पन्न करना ही इनका एकमात्र लक्ष्य है, जिसके तहत खालिस्तानी संगठन को फंडिंग की जाती है और ये लोग इस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियों को करते नजर आते हैं। साथ ही पत्र में आगे रिपुदमन सिंह ने लंबित मुद्दे, जो लोग बहुत सारे मुद्दे जो है कई दिनों से अभी तक पड़े हुए, उन सभी के निवारण के लिए भारत सरकार के साथ काम करने का वादा तक किया है। आपको बता दें कि सिख समुदाय को भी संबोधित करते हुए लिखे गए एक अलग पत्र में सिंह ने उनके ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण, शातिर और प्रेरित अभियान यानी खालिस्तानी जो अभियान था उससे दूर रहने का आग्रह किया है, जो कि देश विरोधी है, जो कि भारत विरोधी है, जो कि देश के प्रधानमंत्री के विरोधी है। उन सभी जो है एंगल से दूर रहने के लिए उन्होंने गुजारिश की थी। साथ ही साथ उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि पंजाब में हिंसा केवल पंजाब और पूरे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सिख समुदाय के हितों को नुकसान पहुंचाती है। यानी यहाँ पर पंजाब में जिस तरीके से सिख को भड़काने का काम किया जा रहा है उसे लेकर भी उन्होंने कहा है और इसे असामाजिक तत्व जो है, खालिस्तानी तत्व जो है उसे बताया है और कहा है कि किस तरीके से इससे भारत को नुकसान तो हो रहा है, साथ ही साथ विदेश में जो सिख है वो उनके लिए भी नुकसानदेह है और उन्हें भी इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा, मैं विश्व शांति के लिए रोज अरदास करता हूँ क्योंकि मुझे अपने समुदाय या किसी समुदाय को हिंसा के कारण पीड़ित होना देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि शांति बनी रहे और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं उनके कामों की सराहना की जानी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री की इज्जत करनी चाहिए और उनको भी उसी आदर भाव से देखना चाहिए जिस आदर भाव से वो सिख समुदाय के लिए काम करते नजर आ रहे हैं और उन सभी कदमों को जो उन्होंने सिख समुदाय के लिए उठाए, जिससे सिख समुदाय का इतना भला हुआ है, उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि उनके लिए या उनके लाए गए विकास के रास्तों में किसी भी तरीके के रोड़े को रखना चाहिए। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए लिखा कि मैं नहीं मानता कि सिख समुदाय के प्रति उन्हें कई सकारात्मक कार्यों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की गलत तरीके से आलोचना करना सही है। उन्होंने कहा, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने सिख समुदाय के लिए इतने काम किए हैं और इतने अहम कामों को अंजाम दिया है, ऐसे में उनकी किसी भी चीज़ को लेकर आलोचना करना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी भी तरीके की आलोचना उनकी नहीं होनी चाहिए। आलोचना करने के बजाय हमें भविष्य के लिए सकारात्मक साझेदारी की दिशा में उनके नेतृत्व में भारत सरकार की सराहना करनी चाहिए और सार्थक रूप से इसमें जुड़ना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि देश के प्रधानमंत्री सिख समुदाय के लिए जो कुछ कर रहे हैं, इसके लिए सिख समुदाय को भी आगे बढ़कर उनका समर्थन करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए और इस जो भी इस वक्त डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहा है, इस तरह से जिस तरीके से सिख समुदाय के लिए काम देखने के लिए मिल रहा है, उस काम में भी बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, ना कि उन कामों को रोकने के लिए या देश के प्रधानमंत्री की आलोचना करनी चाहिए। आपको बता दें कि यहाँ पर उस परियोजना के बारे में भी कहा जा रहा है जो कि वो सौगात के तौर पर पंजाब को देने जा रहे थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व कह सकते हैं खालिस्तानी संगठन और विरोध के वजह से जिस तरीके से रैली को उन्हें संबोधित नहीं करने दिया गया था, ये परियोजना पंजाब के लोगों को जो सौगात थी ये नहीं मिल पाई और वो देश के प्रधानमंत्री वापस लौट गए। आपको बता दें इसे लेकर ब्रिटिश सिख एसोसिएशन ने भी कहा था, अब कनाडा की तरफ से जो सिख समुदाय है वो भी इसे कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि रिपुदमन सिंह जो है वो कनाडा में खालसा स्कूल चलाते हैं और 1985 में कनाडा की न्यायपालिका द्वारा एयर इंडिया कनेक्ट बमबारी में 2005 में उन्हें बरी कर दिया गया था। फिर भी उन पर बैन था जिसे मोदी सरकार ने हटा दिया था। तो करीब 25 साल बाद 2019 में अपने भाई से मिलने दिल्ली आए थे, जिसका जिक्र करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इसीलिए ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री जो भारत में हुए उन्होंने सिख के बारे में इतना नहीं सोचा, विदेश में जो सिख रह रहे हैं उनके बारे में इतना नहीं सोचा, देश को तो छोड़िए बाहर के सिखों के बारे में भी बिल्कुल भी नहीं सोचा गया था। जो देश के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी बने तो अपने 6 साल के कार्यकाल में उन्होंने कई सारे जो स्टेप्स है वो सिखों के लिए उठाए और वो सभी सिखों को उनकी सराहना करनी चाहिए। जहां पर एक तरफ विदेश में बैठे खालिस्तानी संगठनों को ब्रिटिश सिख एसोसिएशन जो है उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया था, तो वहीं अब जिस तरीके से कनाडा के भी सिख
सामने निकल कर आ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, उनकी सराहना कर रहे हैं, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि दरअसल सिख समुदाय को जो है देश के प्रधानमंत्री से किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि उनका आदर सम्मान देश और बाहर जाकर जो विदेश है वहां के भी सिख करते नजर आ रहे हैं। उनके कामों को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है उनकी तारीफ की जा रही है। और ऐसे में ये कहीं ना कहीं उन सभी लोगों के ऊपर, उन सभी लोग जो कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ या सिख समुदाय के लेकर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, उनके मुंह पर करारा तमाचा है कि किस तरीके से देश और विदेश दोनों जगह ही देश के प्रधानमंत्री की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, और इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।